हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 5 सितंबर और हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए हैं। उसके साथ ही लर्निंग टॉप बातें हैं जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है। तो जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन का जो उत्परिवर्तित वेरिएंट है उसका नाम है पिरोला। उसका जो अन्य नाम है तो B.A.2.86 जो है इसका अन्य नाम है। तो याद रखेंगे जो उसका वेरिएंट है उसका नाम है पिरोला। इसकी शुरुआत जो है कहाँ से होती है, तो चीन से इसकी शुरुआत होती है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। ओमिक्रॉन, तो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है इसका नाम है B.1.1.529। ठीक है, तो याद रखेंगे B.1.1.5.529 जो है इस वेरिएंट का नाम है। और जो कोविड-19 है तो इस वेरिएंट का जो है सार्स बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है इस वेरिएंट का नाम है। सार्स बीमारी का संबंध किससे है, तो इसका जो श्वसन तंत्र से इसका जो है संबंध है। मास्क्यूरिस किस रोग की पहली वैक्सीन है, तो ये मलेरिया की जो है मास्क्यूरिस जो है वैक्सीन है। इससे जो है RBC जो है प्रभावित होती हैं। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो जो B.1.617.2 वेरिएंट है इसे जो है डेल्टा बोलते हैं और जो B.1.1.529 जो है वेरिएंट इसे जो है ओमिक्रॉन बोलते हैं। तो याद रखेंगे वेरिएंट के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, 132वीं डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है। तो जो 132वें नंबर की डूरंड कप का आयोजन हुआ है जो उसकी जो विजेता टीम है उसका नाम है मोहन बागान SG जो है इसका नाम है। तो याद रखेंगे जो विजेता है मोहन बागान SG। डूरंड कप ये जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है। तो याद रखेंगे जो डूरंड कप है वो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है और जो ये संस्करण है तो 132वें नंबर का है। तो उपविजेता कौन रहा है, तो उपविजेता रहा है ईस्ट बंगाल। मैच जो है कहाँ पे इसका आयोजन हुआ है, तो साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो फुटबॉल से इसका संबंध है। महिला कबड्डी लीग, तो इसका जो फर्स्ट टाइम जो है आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो इसका आयोजन जो है दुबई में इसका आयोजन हुआ है। और जो विजेता टीम रही है वो रही है उमा कोलकाता जो है इसकी विजेता रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता है, तो ये जो है कतर दोहा में जो है जीता गया है। तो याद रखेंगे। प्रीमियर हैंडबॉल लीग जो है इसका जो है फर्स्ट टाइम जो है आयोजन होता है और जो इसका होस्ट करता है तो वो राजस्थान इसे होस्ट करता है। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है उसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे प्राप्त होता है, तो लियोनेल मेसी को। और गोल्डन बूट का अवार्ड किसे प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है किलियन एम्बापे को। और जो विजेता रहा है इसमें, तो प्रीमियर हैंडबॉल में विजेता जो रहे हैं वो महाराष्ट्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है, तो आरोग्य मैत्री क्यूब जो है गांधीनगर गुजरात में जो है लॉन्च किया गया है, जिसमें 72 क्यूब दिए हुए हैं। तो जो आरोग्य मैत्री क्यूब है इसमें कितने हैं क्यूब हैं, तो 72 हैं। निर्माण कौन कर रहा है, तो भीष्म प्रोजेक्ट जो है ये निर्माण कर रहा है। सभी उपकरण के जो है रिचार्ज हो सकते हैं। तो सारी चीज़ें इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखते हैं लीसा। तो लीसा क्या है, तो ये जो है न्यूज एंकर है। तो ओडिशा की जो है क्षेत्रीय भाषा में जो है न्यूज एंकरिंग करेगी, तो उसका नाम है लीसा। प्रबल जो है ये जो है ये गन है, तो सबसे लंबी दूरी की गन है जिसकी जो रेंज होगी कितनी होगी, तो 50 मीटर जो है इसकी रेंज होगी। तो जो रिवॉल्वर है तो इसका नाम है प्रबल। निराक्षी, तो ये है क्या है, तो समुद्री बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए जो निराक्षी की जो लॉन्च किया गया है। जलदोस्त का है, तो ये एक एयरबोट है जो झीलों से खरपतवार को नष्ट करने के लिए जो है इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो इसे जो है बेंगलुरु में इसे लॉन्च किया गया है। हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, तो 850 गोल जो है दुनिया के करने वाले जो बने हैं वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो याद रखेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो ये जो है विश्व के पहले फुटबॉलर हैं जिन्होंने 850 गोल किए हैं। दूसरे नंबर पे हैं लियोनेल मेसी। ये कहाँ के हैं, तो ये हैं अर्जेंटीना के जिन्होंने 818 गोल किए हैं। पुर्तगाल की राजधानी का नाम क्या है, तो वो है लिस्बन। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड। जर्मनी की बर्लिन। हंगरी की बुडापेस्ट। ऑस्ट्रिया की वियना। अजरबैजान की बाकू। डेनमार्क की क्या है, तो कोपेनहेगन। स्वीडन की स्टॉकहोम। और इटली की क्या है, तो इटली की है रोम। अमेरिकी कंपनी
कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी? तो जो इसकी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसे जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थापना की जाएगी इसकी। तो और है जो हैदराबाद हो तेलंगाना है, ये कब होता है आंध्र प्रदेश से अलग? तो ये 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो है तेलंगाना राज्य बनता है, तो याद रखेंगे। और जो है ये भारत का 29वां राज्य बनता है। जो कॉर्निंग इंक है वो जो है न्यूयॉर्क की एक कंपनी बनाती है, तो याद रखेंगे जो कॉर्निंग इंक है। आगे देखते हैं, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित, ये जो स्थित है मूसी नदी के किनारे। एलपीजी नीति है ये किस प्रधानमंत्री के समय पे लागू हुई थी? तो ये पीवी नरसिम्हा राव जो है समिति पे जो है लागू हुई थी, और ये तेलंगाना के रहने वाले थे, तो याद रखेंगे। और उस टाइम के वित्त मंत्री कौन थे? तो वो थे मनमोहन सिंह। हुसैन सागर झील सिकंदराबाद तेलंगाना में है। 1000 खम्भों का मंदिर कहाँ पे है? तो ये वारंगल तेलंगाना में। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये भी तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जो G20 तकनीकी कार्यशाला है वो हैदराबाद में प्रारंभ की गई है। और जो पहली शेरपा बैठक होती है वो उदयपुर राजस्थान में होती है। और पहली जो पर्यटन बैठक है वो कच्छ के रण में होती है। पहली रोजगार बैठक वो जोधपुर राजस्थान में। पहली संस्कृति बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में। SCO 2023 का होस्ट कंट्री कौन रहा है? तो वो रहा है भारत। G7 2023 की जो अध्यक्षता है वो किसने की है? तो जापान ने की है। G20 2023 का होस्ट जो है भारत ने किया है। G20 2022 को तो इंडोनेशिया जो है होस्ट किया है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो जापान ने बादलों में पहली बार माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, जो 5 मिलीलीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कण होंगे। यह मानव व पर्यावरण के लिए नकारात्मक जो है संकेत है, तो याद रखेंगे। जो ये माइक्रोप्लास्टिक की खोज की गई है बादलों में, ये 5 मिलीलीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कण हैं, जो पर्यावरण के लिए नकारात्मक संकेत हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है ये मनाया जाता है। और जो होस्ट कंट्री है उसका नाम है कोटे डी आइवर। कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा तत्व उपयोगी है? तो सिल्वर आयोडाइड। 1 लीटर से कम पानी की पॉलीथीन जो है टेरेफ्थलेट से बनी जो बोतल है उस पर प्रतिबंध किसने लगाया है? तो उसने असम ने जो है इस पर प्रतिबंध लगाया है। ल्यूपेक्स मिशन कौन लॉन्च करने वाला है? तो इसरो और जाक्सा जो है इसे लॉन्च करने वाला है 2024 में। जाक्सा जो है जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? तो जो ये लेट्स मूव फॉरवर्ड जो कॉमिक बुक है ये स्वास्थ्य पे आधारित है। और ये कॉमिक बुक जो है जारी की किसने? तो यूनेस्को द्वारा जारी की गई है, जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है जारी की गई है, तो याद रखेंगे। तो जो है यूनेस्को ने इसमें सहयोग किया है। यूनेस्को भारत का जो विश्व धरोहर में शामिल जो है कितनी संस्कृतियां हैं? तो 32 जो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। मिश्रित जो है उसका नाम है कंचनजंगा। टोटल कितनी है जो विश्व धरोहर में शामिल है? तो जो 40 साइट्स हैं वो जो है इसमें शामिल हैं। नवीनतम विश्व धरोहर में शामिल कौन सी है? तो धौलावीरा है जो 40वें नंबर की है। नवीनतम अमूर्त विश्व धरोहर कौन सा है? तो वो है दुर्गा पूजा जो पश्चिम बंगाल में होती है। लिविंग हेरिटेज तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है लिविंग हेरिटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो दर्जा प्रदान किया गया है वो NCERT को प्रदान किया गया है। NCERT की जो स्थापना होती है 1961 में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो NCERT के हेड हैं वो हैं दिनेश प्रसाद सकलानी जो है इसके हेड हैं। ध्येय वाक्य इसका क्या है? तो विद्यामृत मश्नुते जो है इसका जो है ध्येय वाक्य है। विद्यामृत मश्नुते जो है इसका ध्येय वाक्य, तो याद रखेंगे। और इसका ये जो लोगो है NCERT का उसमें 3 हंस बने हुए हैं, तो याद रखेंगे। और जो NCERT है इसका जो यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है वो 1 सितंबर 2023 को इसका दर्जा प्रदान किया गया है। और इसका जो है 1 सितंबर 2023 को 63वां स्थापना दिवस भी मनाया गया है। तो याद रखेंगे NCERT की टैगलाइन क्या दी गई है? तो NCERT की जो टैगलाइन दी गई है ईसा उपनिषद से इसकी जो है टैगलाइन दी गई है, जिसका अर्थ होता है सीखने के माध्यम से जीवन अनंत। शिक्षा वर्तमान में विषय किसका है? तो समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। NCERT के जो 3 हंस हैं उनका प्रतीक उनका जो है लोगो जो उसमें 3 हंस हैं उनका मतलब क्या है? तो अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और विस्तार जो इसका है मतलब है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का,
हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले हट्टा साइन कहाँ स्थित है? तो जो हट्टा साइन है ये जो है दुबई यूएई में स्थित है। तो याद रखेंगे जो दुनिया का सबसे ऊंचा लैंडमार्क साइन है हट्टा साइन, ये कहाँ पे स्थित है? दुबई यूएई में स्थित है। किस पे स्थित है? तो हाजर पर्वत पर ये जो है स्थित है। तो याद रखेंगे। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे होती है? तो ये दुबई में इसकी समिट होती है। COP 28, तो ये कहाँ पे इसका आयोजन होता है? तो यूएई में होता है। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो दुबई में है। जायद तलवार अभ्यास किसके मध्य होता है? तो भारत और यूएई के बीच में जायद तलवार होता है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 कौन बनी है? तो मिस यूनिवर्स जो इंडिया बनी है वो बनी है माधुरी पटेल। तो याद रखेंगे माधुरी पटेल के बारे में, मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 माधुरी पटेल। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने इसमें रजत पदक जीता है, जिसमें इन्होंने 85.71 मीटर तक भाला फेंका है। और जो स्वर्ण पदक है वो जीता है जैकब ने 85.86 मीटर तक भाला फेंक के। विश्व एथलीट चैंपियनशिप जो हंगरी में जिसका आयोजन हुआ है, इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें इन्होंने 88.17 मीटर तक भाला फेंका है। और दोहा डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और 3 अन्य हैं, कॉर्वी रक्षन, यूजेनियो लेमोस और मिरियम कोरोनल फेरस जो है, इन्हें जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं, जिसकी स्थापना 1957 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो इसका मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखेंगे। और पहले भारतीय थे जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, विनोबा भावे 1958 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पहली बार किसे इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है? तो इस्लामिक बैंकिंग किसने प्रारंभ की है? तो रूस ने प्रारंभ की है। तो याद रखेंगे 1 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत होगी और शरिया कानून पर ये आधारित होगा, जिसमें शराब, सट्टा, तंबाकू और लोन पर प्रतिबंध लगाया गया है। हाल ही में नाइजर की शब्द किस अफ्रीकी देश से में सेना ने तख्तापलट किया है? तो गैबान में जो है सेना ने जो है तख्तापलट किया है। इसकी जो है राजधानी क्या है? तो लिबरल विले जो है इसकी राजधानी है। हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी और अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो अगस्त 2024 तक ये कार्यरत रहेंगी। और अनिल कुमार लाहौटी के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में इसकी स्थापना होती है। आयोग का नाम है रॉबर्टसन आयोग। रेल बजट को आम बजट से अलग कब किया, किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो एकवर्थ आयोग की जो सिफारिश थी उस पर जो है अलग किया गया। रेल बजट को आम बजट में कब विलय किया गया? तो विवेक देवराय आयोग की सिफारिश पर किया गया 2017 में, फिर से विलय किया गया इसका। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति की गठन किया है? तो रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी समिति में जो है इसकी अध्यक्षता की गई है, एक राष्ट्र एक चुनाव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो सितंबर माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह जो है घोषित किया है। आर्टिकल 47 में जो है पोषण के बारे में वर्णन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत जो है इसका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो जो जन्म से पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य उसका नाम है नागालैंड, जिसमें बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा। तो ये योजना जो है शुरू की गई है नागालैंड में। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को जो है स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। तो याद रखेंगे। और इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर से जो ये शेफ संजीव कपूर हैं, उन्हें जो है इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया है प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के तहत। महाराष्ट्र के स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। इन्फोसिस में मेल ब्रांड एम्बेसडर में राफेल नडाल और फीमेल में ईगा स्विएटेक को बनाया गया है। हाल ही में FIDE वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है? तो जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है, जिसमें पहली टीम है WR टीम, दूसरी है टीम फ्रीडम और तीसरी है MGD1 भारतीय टीम है। तो याद रखेंगे। तो इसका जो संस्करण है, इसका जो पहला संस्करण उसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, वाईकॉम 18 ने 5 साल के लिए BCCI से टीवी और डिजिटल मीडिया के जो है अधिकार जो है ले लिए हैं। तो याद रखेंगे जो वाईकॉम 18 है उसने जो है
जो है बीसीसीआई के 5 साल के लिए और टीवी जो डिजिटल मीडिया उनसे जो है 5 साल के लिए अधिकार हासिल कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।